क्या हुआ तुझे? अगर कल सबके सामने सबको सच पता लग गया तो कि मेरे पापा कभी समझ में नहीं आया कोई इंसान अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ऐसे क्यों मारना चाहेगा, ऐसे क्यों दर्द देना चाहेगा। समझने की कितनी कोशिश कर लेकिन नहीं समझ में आता। किसी इंसान को क्या मिलता है ऐसे अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपने परिवार को दुख दर्द देके। यार मतलब थैलावती को कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगा? ये सब कुछ टीना का प्रैंक था। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं यार। भाई तू क्यों स्ट्रेस ले रहा है यार? ये थैलावती और टीना की आपस का मामला है। अरे तू समझ नहीं रहा यार, ये मेरी ही प्रॉब्लम है। देख टीना जो कुछ भी कर रही है ना मेरे वजह से कर रही है ताकि मैं थैलावती से दूर हो जाऊं। और मैं ही जानता हूँ टीना कितनी जिद्दी है। पर पता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टीना इस हद तक चले जाएगी। यार जब भी तेरी बात होती है ना टीना सारी हदें पार कर देती है। तो अब क्या करूं, बस देखते रहूं? हाँ बेस्ट है। तू अगर कुछ करेगा तो टीना को लगेगा कि तू उसका साथ दे रहा है, फिर वो कुछ ना कुछ करेगी और उससे बदला लेने की कोशिश करेगी। तो बेटर है कुछ मत कर। ठीक है कुछ नहीं करता, बस एक कॉल करता और वार्न करता हूँ। नहीं अरे इतना तो बनता है। बैड आइडिया यार, नहीं बता। किसका फोन आ रहा है? दिख ही नहीं रहा। कल्चरल फेस्ट वालों का होगा। हेलो हेलो मैं बोल रहा हूँ नवाब। नवाब, तुम मुझे इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हो? अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है टीना के बारे में। टीना के बारे में मुझे क्या बताना है? अरे पहले सुन तो लो यार, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इतनी रात को किससे बात कर रही हूँ? ये आवाज की सुनी सुनी लग रही है। ओह नो, अगर नवाब ने उसकी माँ की आवाज सुन ली तो उसे पता लग जाएगा। किससे बात कर रही हो? हेलो ये कौन है? भाई साहब, आपको बोला ना नहीं चाहिए मुझे क्रेडिट कार्ड। क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं चाहिए, फोन रखिए और आगे से कॉल मत करो। अरे हेलो हेलो, कमाल है यार। पता नहीं है रात में। इतनी रात को भी काम करते हैं ये क्रेडिट कार्ड वाले। वही तो, जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना कभी भी कॉल करते हैं और क्रेडिट कार्ड नहीं भी चाहिए हो तब भी चेप देते। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे पास तो दलीप ब्रार कोऑपरेटिव बैंक है। बस थोड़े से आंसू स्वाइप कर लो और जितने पैसे चाहिए निकाल लो। ये माँ बेटों के बीच पक्का कोई टेलीपैथी है। दोनों एक साथ परेशान करने आते। नवाब को क्या बताना था? अरे यार, बैटरी। ये क्या कमाल की लड़की आ रही है। हीर को देखा तुमने कहीं? मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं दिख रही है। मैं उसे कैंटीन में देख के आती हूँ, तुम और कहीं देख लो, ठीक है? चली गई हीर? प्रीति के ट्यूशन के पैसे अब
हीर पुत्र, कैसा रहा तेरा परफॉर्मेंस? सुपर हिट माँ, सबने तालियां बजाई, बहुत बहुत अच्छा लगा सबको। हाय रब दी मेहर है पुत्र, मुझे पता ही था मेरी लाडो ना हर चीज में अव्वल है। मैं बहुत खुश हूँ हीर तेरे लिए। माँ वो ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्राइज मनी ना। क्या हुआ? प्राइज मनी नहीं मिली? मिला ना माँ, बिल्कुल मिला। वो ना मुझे लगा था कि तुरंत आ जाएंगे पैसे, पर अभी थोड़े दिन लगेंगे। ओहो पुत्र, ये तो गड़बड़ हो गई ना। वो प्रीति की फीस की तो आज आखिरी डेट है। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं मैनेज करती हूँ। आप मैं कोचिंग सेंटर वालों से बात कर लेती हूँ, आप टेंशन मत लो। हीर पुत्र, तू ठीक तो है ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो ना सब इतने खुश थे, सबने इतनी तालियां बजाई, सेलिब्रेट करने लगे, तो मैं थैंक यू बोलते बोलते थक गई, उन्हें गला बैठ गया वो, इसलिए लग रहा है आपको बस। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ, अब मैं करती हूँ मैनेज। हाँ आप टेंशन मत ले। डील? डील। डील हुई थी ना हमारी कि तुम आगे से मुझे परेशान नहीं किया करोगे। मैं भी कितनी पागल हूँ मैं कि तुम्हारी बात मान ली मैंने। तुम हमेशा से झूठ बोलते आए और तुमने आज भी बोला नवाब, क्यों? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था। इनफैक्ट मैं तुम्हें वार्न करने आया था, मैंने चिट्ठी भी भिजवाई थी, फिर पता नहीं तुम क्यों वहां पर आ गए। भाई ये नोट उस पिंडरेस में लड़ी लड़की को दे देना प्लीज। कौन सी चिट्ठी? मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। मैंने चिट्ठी भिजवाई थी, वो दुकान वाले से। प्लीज नवाब झूठ मत बोलो। प्लीज रुको, मेरी बात सुनो यार, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज बिलीव मी। नहीं कर सकती तुम पर भरोसा, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो तुम चाहते थे वो हो गया, जाने दो। जूलियट, इसे मानना पड़ेगा, बेहोशी में भी तुम्हारी पकड़ काफी स्ट्रॉन्ग है। बस आज जाने दो। अच्छा, प्यार से बोला तो आसानी से छोड़ दिया मेरा हाथ तुमने? हाँ? ऐसे मैं कल आऊंगा फिर से, क्योंकि मैं भी तो जानना चाहता हूं कि मेरे मॉम डैड के साथ तुम्हारा कनेक्शन क्या है। आई जूलियट। ये कौन है एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट, हीर के कॉलेज में ही पढ़ता है, और इसे मैंने हीर के आसपास भी देखा है 2-3 बार, और मुझे शक है कि इसके और हीर के बीच में कुछ तो चल रहा है। चल रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है? हीर यंग है, सुंदर है, ऊपर से नवाब उसको अपनी बीवी नहीं मानता है, उसके साथ रहता नहीं है, तो ऑफ कोर्स शी विल डेट समवन, यू नो। कैसी है ये लड़की? हाँ, अनबिलीवेबल। दलीप इस लड़की को अपनी बेटी बनाकर लाए हैं इस घर में। मेरे बेटे नवाब के एजुकेशन फंड से इसकी कॉलेज की फीस भरी जा रही है, और मेरा नवाब बिना फैमिली सपोर्ट के अकेले सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और ये लड़की हमारा एहसान मानने के बजाय बाहर अय्याशियां कर रही है। हाँ, खुद को तो इतना राइचियस बताती है, लेकिन शादी होने के बावजूद बाहर अफेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। सनी,
पानी लाऊं? मुझे वो ड्रिंक गले में लग गई। मम्मी जी आप प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे ऐसे लगता है कि आप जो कुछ भी हीर के बारे में सोच रहे हैं वो गलत है। मतलब हीर अपनी पढ़ाई को लेके इतनी फोकस्ड है। आई डोंट थिंक सो कि शादी के बाद किसी के साथ अफेयर। आई डोंट थिंक सो। अनमोल बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? नो आई एम नॉट एंग्री। सच में हम सबको पता है कि तुम कितनी नाइव हो, कितनी भोली हो तुम। तुम्हारे आंखों के सामने कुछ बहुत बड़ा चल रहा होता है, फिर भी तुम्हें कुछ अंदाजा ही नहीं होता। इसलिए आई डोंट माइंड। You just sit back and relax, mom. अगर हीर और इस लड़के का वाकई में कुछ चल रहा है तो हमें है ना, हम पता लगाएंगे। पता लगाओ जिमी, जल्दी पता लगाओ। तभी दिलीप को यकीन आएगा कि ये हीर इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। नवाब, ओए, मैं तुझे नवाब दिखती हूँ क्या? इतनी हैंडसम हूँ क्या मैं? अच्छा तू है। मैं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे नवाब यहाँ आया था। थैंक यू सो मच बाबा जी कि तू ठीक है। बाहर आंटी भी आया, पेपर्स पर साइन कर रहे हैं। अर्जुन नहीं आया? शायद वो गिल्टी फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि तू उससे नाराज हो गई। सच कहूँ तो मैं सबसे ज्यादा नाराज खुद से हूँ। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। ये सब जानने के बाद भी मैंने ये सोच लिया कि मेरे और नवाब के बीच में सब ठीक हो जाएगा, और उसने वो डील। तो फिर एक फ्रेश स्टार्ट ले। डील? ये सब जानने के बावजूद मैं उस पर भरोसा कर बैठी। मैं ही बेवकूफ हूँ ना, इसीलिए मेरा तमाशा बनकर रह गया कॉलेज में। इस बार नवाब की कोई गलती नहीं थी, ये सब टीना ने किया। कोयल, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुझे कैसे पता कि इस सब में नवाब इन्वॉल्व नहीं था? यार मैंने खुद सुना है, टीना और नवाब का बहुत भयंकर वाला झगड़ा हुआ था इस बात को लेके। तूने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से मेरे दिल में तेरे रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। और मैंने तो ना ये भी सुना है कि टीना और नवाब का ब्रेकअप शायद हो गया है या फिर होने वाला है।